हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। लास्ट लेक्चर में मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताया था और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, यानी जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, यानी एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। तो हम किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है वो उसकी इनिशियल डायरेक्शन होगी। अब किसी जनरल टाइम t पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये t पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी से जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी इनिशियल जा रही थी उस डायरेक्शन से t पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए इसमें ये मैंने फर्स्ट केस लिया है, तो ये थीटा एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया। मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंचेगी तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी और ये हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से। अब मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंचती है तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ये थीटा के इक्वल हो जाएगा और प्रोजेक्टाइल में जो थीटा की वैल्यू होती है ये 90 डिग्री से लेस होता है और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन भी 90 डिग्री से कम होगा, यानी डेल्टा लेस देन 90 डिग्री आएगा क्योंकि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट केस होगा जब डेविएशन एंगल 90 से कम मिलता है। हमको एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री की कंडीशन देखनी है, तो यहाँ पर बॉडी को थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया है। अब बॉडी मैक्सिमम हाइट से जब आगे निकल जाएगी तो ये t पे जो वेलोसिटी एंगल बनाएगी तो ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रही है और ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा अब इस v का ये डेल्टा बनेगा और इस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू होगी डेल्टा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। अब थीटा की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 90 डिग्री होती है, लेकिन यहाँ पर थीटा में हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड करेंगे कोई वैल्यू तो इस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू की 90 डिग्री की पॉसिबिलिटी होती है, यानी डेविएशन 90 डिग्री कब होगा वो केस हमको फाइंड करना। तो जब बॉडी मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर देती है तो उसके बाद हमको एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री मिल सकता है। तो ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब एक कंडीशन इसमें और है, उसको हम देख लेते हैं। जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंच जाएगी तो ये सेकेंड केस होगा। ग्राउंड से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की और ये ग्राउंड पे पहुंच जाती है इस तरह से, तो ये एंगल बनेगा थीटा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा डेल्टा। अब इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू होगी तो डेल्टा की वैल्यू होगी थीटा प्लस थीटा 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा 2 थीटा के इक्वल। अब यहाँ पर ये डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको डेल्टा मैक्स लिखेंगे क्योंकि ये एंगल ऑफ डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब डेल्टा की ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसके लिए 90 डिग्री डेल्टा की वैल्यू हो, डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए जो कंडीशन होगी, यानी यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो यहाँ से थीटा की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 45 डिग्री होगी, इक्वल टू 45 लिख दें।
अब थीटा की मिनिमम वैल्यू जो 45 होगी तो उस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू 90, यानी यहाँ पर रिलेशन जो आ जाएगा थीटा की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 45 डिग्री। जब थीटा की मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री होगी तो उस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू 90 मिलेगी। थीटा की वैल्यू 45 से अधिक होगी तो ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ही एंगल ऑफ डेविएशन हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो ये 3 कंडीशन होती हैं एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंचेगी तो एंगल ऑफ डेविएशन 90 नहीं मिलेगा, यानी मैक्सिमम हाइट के बाद ही हमको एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री मिलता है। उसके लिए भी मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री से कम एंगल पे अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री नहीं मिलेगा। अब इस पे हम एग्जाम्पल करेंगे। यहां पर हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये 53 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे और ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। अब किस टाइम पे, मतलब वेलोसिटी फाइंड करनी है जब थीटा यानी डेविएशन एंगल 90 डिग्री की कंडीशन में v की वैल्यू फाइंड करनी है। बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड बोले, स्पीड कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है। तो हम इसके लिए अब देखिए थीटा जो है वो 90 डिग्री से अधिक है। तो जब थीटा 90 डिग्री से अधिक है तो यहाँ पर हम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए मैक्सिमम हाइट के बाद की कंडीशन ले लेते हैं, क्योंकि 2 थीटा पे तो एंगल ऑफ डेविएशन 106 डिग्री आ जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा का केस लेंगे तो ये 90 डिग्री और ये 53 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। अब वेलोसिटी फाइंड करना है तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल जो एक्स कंपोनेंट होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी u cos थीटा 20 cos 53 इज इक्वल टू v cos 37। यहाँ पर 20 cos 53 की वैल्यू 3/5 और cos 37 की वैल्यू 4/5। 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये v की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। यानी जब पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड होगी।